दोस्तों, अपने रोजमर्रा की लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनमें से कुछ हमारे लिए हेल्दी होती हैं, वहीं कुछ हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं खाने पीने की जो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती हैं, जहरीली हो सकती हैं और किसी किसी केस में मौत का कारण भी बन सकती हैं। हाय एवरीवन, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी खाने पीने की चीजें जो आपके लिए टॉक्सिक हैं और जहरीली हैं और इनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन 5 चीजों के बारे में पूरी डिटेल्स। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपके लिए टॉक्सिक है और जिससे आपको बचना चाहिए वो है ग्रीन पोटैटो, यानी कि हरा आलू। दोस्तों, जो हरे आलू होते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे आलू तो पूरे ही हरे होते हैं या फिर उनका एक पार्ट हरा हो जाता है। जो पार्ट आलू का हरा हो जाता है दोस्तों, उसके अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं। एक होता है क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट होता है जो उसको हरा बना देता है, और दूसरी चीज होती है सोलांसिया। क्लोरोफिल तो एक नॉन हार्मफुल चीज है, उसका कोई नुकसान नहीं, आराम से आप उसे खा सकते हैं। लेकिन जो सोलांसिया है वो बेसिकली एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कि हमारे लिए जहर का काम करता है। अगर आप सोलिनोस को ज्यादा क्वांटिटी में एडजस्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से कुछ लक्षण आपके अंदर आ सकते हैं, जिसमें से हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस या एक्सट्रीम केसेस में कोमा और डेथ भी हो सकती है। तो अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हैं खाना पकाने के लिए जो पूरी तरह से हरा है, तो उसको आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। इनफैक्ट सेफ जगह पर फेंक देना चाहिए जहां पर कोई जानवर भी उसको ना खाए। या फिर अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हैं खाना बनाने के लिए जो कि एक साइड से हरा है, एक पोर्शन उसका हरा है, बाकी वो ठीक है, तो उस हरे पोर्शन को आप काट के फेंक सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो जहर है वो पूरे के पूरे आलू में आ जाएगा। जितना पार्ट उसका ग्रीन होगा सिर्फ उतने ही पार्ट में उसका वो जहर जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ केस स्टडीज भी इसके ऊपर हो चुकी हैं जिसमें ये पाया गया है कि सिर्फ 450 ग्राम फुली ग्रीन पोटैटोज अगर कोई इंसान खा ले तो उससे इतना सोलनेस मिल जाता है जिससे एक अच्छे खासे एडल्ट की भी डेथ हो सकती है। तो ग्रीन पोटैटो यानी हरे आलू से आपको हर कीमत पर बचना चाहिए और इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है वो है नटमेग, यानी कि जायफल। दोस्तों, नटमेग एक ऐसी चीज है जो हमारे इंडिया में बहुत सारी करीज में गरम मसाले की शक्ल में डाला जाता है। नटमेग के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं मिरिस्टिसाइन, और मिरिस्टिसाइन हमारी बॉडी के अंदर जाकर जब ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वजह से एक ऐसा कंपाउंड पैदा करता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और इसकी वजह से अगर ओवरडोज हो जाए तो हमारे अंदर डिजीनेस, पल्पिटेशन, चक्कर आना, नोजिया और वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ केसेस में हेलुसिनेशन भी हो सकता है, यानी मरीज जो है वो बावलापन कुछ उसके दिमाग में आ जाता है, उसको समझ नहीं आता है, ऐसा लगता है उसे कि हवा में उड़ रहा है या कुछ अजीब अजीब सा ख्याल उसके माइंड में आने लगते हैं, जिसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। दोस्तों, नटमेग टॉक्सिसिटी के कुछ केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 2 केसेस आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला केस था जिसमें एक 17 साल की लड़की थी जिसने 50 ग्राम नटमेग का पाउडर मिल्क शेक बना के इस्तेमाल कर लिया था, और इसको इस्तेमाल करने के सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उसके अंदर बहुत सीवियर सिम्टम्स आने शुरू हो गए। उसको हेलुसिनेशन होने लगा, डिजीनेस होने लगी, चक्कर आने लगे, वोमिटिंग और नोजिया उसको होने लगी और बेहोशी की हालत उसके अंदर होने लगी। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका इलाज हुआ, तो उसके बाद पता लगा कि ये लक्षण जो उसके अंदर आए थे ये नटमेग की टॉक्सिसिटी के कारण आए थे। एक और केस था जिसके अंदर 37 साल की एक लेडी थी, सिर्फ 10 ग्राम नटमेग का पाउडर इस्तेमाल किया था और उसके अंदर भी इसी तरह के लक्षण देखे गए, और यही रीजन भी पाया गया कि नटमेग की ओवरडोज के कारण से उसको ये चीजें हो रही हैं। दोस्तों, नटमेग की जो टॉक्सिसिटी होती है इसके लक्षण आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं और करीब 10 घंटे तक आपके अंदर रहते हैं। वैसे हमारे इंडिया में दोस्तों जो हम लोग नटमेग इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं मसाले की शक्ल में, और इस शक्ल में बहुत ही कम क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती है और वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट भी हो जाता है, जिसकी वजह से कोई नुकसान या खतरा हमारे लिए नहीं होता। लेकिन अगर आप नटमेग को एज अ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में या बहुत से सप्लीमेंट्स में या बहुत से घरेलू नुस्खों में भी नटमेग का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी शक्ल में आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपको इस बात को मेक श्योर करने की जरूरत है कि जो नटमेग आप ले रहे हैं उसकी ओवरडोज आपके अंदर ना हो जाए। अगर आप नटमेग का कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करिए कि जो रिकमेंडेड डोजेज हैं, जो उस ब्रांड का, उस मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेड डोज है, उससे ज्यादा आप ना ले, या फिर अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई नुस्खा बताया है या किसी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो रिकमेंडेड डोजेज हैं उससे ऊपर इसको ना लें।
अगर आप इसको विद इन अ रिकमेंडेशन लेंगे तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर आप गलती से या जानबूझकर इसको ज्यादा लेते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। दोस्तों, तीसरी टॉक्सिक चीज जो आपको नहीं खानी चाहिए वो है बिटर आमंड, यानी कि कड़वे बादाम। मार्केट में दो तरह के बादाम मिलते हैं, एक होते हैं स्वीट आमंड्स और एक होते हैं बिटर आमंड। आमतौर पर जो ग्रोसरी स्टोर्स में मिलते हैं वो स्वीट आमंड्स ही होते हैं, जो पूरी तरह से सेफ होते हैं, कोई नुकसान इनका नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन स्वीट आमंड्स के साथ साथ बिटर आमंड्स मिक्स कर दिए जाते हैं और बिटर आमंड टॉक्सिक होते हैं। बिटर आमंड्स के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। और साइनाइड, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन होता है। इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी हमारी मौत के लिए काफी होती है। बिटर आमंड की टॉक्सिसिटी को जांचने के लिए कुछ केस स्टडीज भी हो चुकी हैं जिसमें यह पता चला है कि 6 से लेकर 10 बादाम भी अगर आप खा ले कड़वे, तो वो आपके अंदर सीरियस पॉइजन होने के लिए काफी होते हैं। और अगर इससे ज्यादा आप खा लें, 20 बादाम खा लें, 25, 30, 50 बादाम अगर आपने खा लिए, तो इससे आपको इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है कि इससे डेथ भी हो सकती है। और अगर आप कोई बच्चे हैं या आपका वेट कम है, आप अंडरवेट हैं, दुबले पतले हैं, तो उस केस में आपके लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे केस में कम क्वांटिटी भी काफी ज्यादा टॉक्सिक आपके लिए हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी कड़वा बादाम है तो उसको आपको नहीं खाना है, और हमेशा अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का और अच्छे स्टोर से स्वीट आमंड आपको लेना है जिसमें कड़वे बादामों की मिलावट ना हो। चौथी टॉक्सिक चीज जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वो है अंडर कुक्ड रेड किडनी बीन्स, यानी ऐसी राजमा जो कि पूरी तरह से पकी नहीं हो। राजमा के अंदर लेक्टिन होता है दोस्तों, और लेक्टिन अकॉर्डिंग टू FDA टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉक्सिक लक्षण पैदा कर सकता है, जिनमें से बहुत ही कॉमन है एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वॉमिटिंग, और एक्सट्रीम केसेस में डेथ। दोस्तों, लेक्टिन जो हमारे राजमा के अंदर पाया जाता है ये पकने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो आमतौर पर जो हम राजमा को पकाते हैं तेज आंच पर, तो उसकी वजह से ये सब्सटेंस खत्म हो जाता है और हमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर किसी कारण से राजमा पूरी तरह से पक नहीं पा रहा है या कच्चा ही हम उसे खा लेते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे सीरियस साइड इफेक्ट्स हमारे अंदर देखे जा सकते हैं। कुछ केस स्टडीज हो चुकी हैं राजमा के ऊपर जिसमें यह पाया गया है कि सिर्फ 5 से 6 दाने कच्ची राजमा के खाने से आपके अंदर बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप राजमा को पकाते हैं कोशिश करिए पहले उसको 1 से 2 घंटे के लिए पानी में आप भिगो दीजिए, और उसके बाद तेज आंच में उसको तब तक पकाइए जब तक वो पूरी तरह से गल ना जाए, पूरी तरह से खाने लायक ना हो जाए। थोड़ी सी भी कच्ची अगर आपकी राजमा रह जाती है तो उसके अंदर ये लेक्टिन नाम का सब्सटेंस बाकी रह जाता है और ये आपके अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज में तो ये भी पाया गया है कि अगर आप राजमा को पूरी तरह से नहीं पकाते हैं, फिर भिगो लेते हैं, या फिर आधी पकी हुई राजमा होती है, तो उसकी वजह से जो व्यक्ति का कॉन्सेंट्रेशन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, 5 गुना तक चला जाता है। तो इसीलिए हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि राजमा पूरी तरह से अच्छी तरह से गला के तभी आप उसको इस्तेमाल करें, तभी आप इससे सेफ रह पाएंगे और इसकी टॉक्सिसिटी आपके अंदर नहीं होगी। दोस्तों, 5वीं और आखिरी टॉक्सिक चीज जिससे आपको बचना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो है ब्राउन राइस। जी हाँ, ये शायद थोड़ा सा आपके लिए शॉकिंग हो सकता है क्योंकि ब्राउन राइस अक्सर बहुत ही हेल्दी माना जाता है और ये माना जाता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है और आपको रेगुलरली इस्तेमाल भी करना चाहिए। बेशक ब्राउन राइस दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है और सेफ भी होता है, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। अब कैसे ये आपके लिए टॉक्सिक होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, जितने भी राइस होते हैं ना, इनके अंदर आर्सेनिक कंसंट्रेशन काफी ज्यादा पाया जाता है। आर्सेनिक एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि डेडली हो सकता है और हमारे लिए कार्सिनोजेनिक होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जाकर ये कैंसर पैदा करने का काम करता है। अब ये आर्सेनिक जो है ये चावल के अंदर आता कहां से? देखिए, जितनी भी खेती होती है चावल की, उस खेती के दौरान क्या होता है कि चावल के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं और अलग अलग तरह की दवाइयां भी डाली जाती हैं, और इन सभी दवाइयों के अंदर आर्सेनिक काफी मात्रा में होता है। और चावल के अंदर एक खासियत होती है कि आर्सेनिक को सॉइल के अंदर से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वैसे तो ये जितनी भी पेस्टिसाइड्स हैं ये सभी चीजों में डलते हैं, सभी अनाज में डलते हैं, लेकिन क्योंकि चावल के अंदर कैपेसिटी ज्यादा होती है इसको एब्जॉर्ब करने की, तो इसी कारण से चावल के अंदर आर्सेनिक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि जब हम चावल को इस्तेमाल करते हैं तो ये आर्सेनिक धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। आर्सेनिक के अंदर एक खासियत होती है कि अगर आप इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी लेते रहेंगे तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके एक्यूमुलेट होता रहता है
जमा होता रहता है और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो तब ये हमारे अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करता है या कैंसर पैदा करने का कारण बनता है। अब अगर हम कंपेयर करें ब्राउन राइस को और व्हाइट राइस को, तो ब्राउन राइस के अंदर जो आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो व्हाइट राइस के मुकाबले में ज्यादा होता है, क्योंकि जो व्हाइट राइस होता है ये प्रोसेस्ड होता है और प्रोसेसिंग के दौरान जो आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन है वो उसमें से कम हो जाता है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि अगर आपको चावल इस्तेमाल करने हैं तो उसको सेफली आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप चावल को सेफली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि आपको साफ पीने के पानी से, ऐसा पानी जो बिल्कुल पूरी तरह से प्योर है, उस पानी से आपको चावल को कम से कम 4-5 बार, 8-10 बार, जितनी बार भी हो सके उसको अच्छी तरह से आप कुचल के, मसल के और अच्छी तरह से धो लीजिए। इस धोने से क्या होता है कि जो आर्सेनिक है वो वाटर के साथ फ्लैश आउट हो जाता है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि चावल पकाने से पहले आपको करीब करीब आधा या 1 घंटा पहले चावल को पानी में भिगो के रखना है, और भिगोने के बाद जो पानी उसका होता है उसको पकाने से पहले उस पानी को भी आपको चेंज कर लेना है। तो इससे जो भी आर्सेनिक है तो वो चावल के अंदर से और कम हो जाता है। बस ये 2 ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो अगर आप रेगुलरली कर लेंगे, और आमतौर पर हमारे इंडिया में जो खाना बनाने का तरीका है ये चीजें शायद फॉलो होती भी हैं, तो इसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो उससे आपके वो जो 8 महीने की टॉक्सिसिटी होने का खतरा है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, और फिर आप चावल को बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आज आपको कुछ ना कुछ नया भी जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको आने वाले समय में हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।